मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 20 साल है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन आजकल मेरे चेहरे पर वो पहली वाली चमक नहीं रही। मेरी आंखों के नीचे काला साया है, गाल पिचक गए हैं और हाथों की नसें उभर आई हैं। ये सब सिर्फ 3 महीने में हो गया है। मेरी शादी के 3 महीने में। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी। मेरे अब्बू अम्मी गरीब थे, लेकिन उन्होंने जितना ढूंढ सकते थे उतना दहेज जमा किया था। जब मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता एक पुराने हवेली वाले घर में है, तो थोड़ा दार भी लगा था। लेकिन जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा, तो दिल को सुकून सा मिला। वो नाम था अरमान। सीधा सधा, थोड़ा परेशान रहता था बिजनेस की वजह से, लेकिन मुझे प्यार से देखता था। और मेरी सास, उन्होंने ही रिश्ता पसंद किया था। उनका कहना था, लड़की जवान और सेहतमंद होनी चाहिए। पहली रात जब मैं अरमान के कमरे में थी, हम दोनों थाके हुए थे। मैं उसके सीने से लगकर बातें करते करते सो गई। सुबह जब मैं उठी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं भी खुश थी। लेकिन शाम होते ही सब बदल गया। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बेटा, बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दबा दे। मैंने कहा, जी अम्मी जी। अरमान ने थोड़ा मना किया, लेकिन मैंने समझा दिया कि अभी नई नई बहू हूँ। सास की बात नहीं मानी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। मैं सोचती थी बस आधा घंटा फिर वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो आधा घंटा पूरा रात बन गया। पहली रात जब मैं वापस आने लगी तो मेरी टांगें कांप रही थी, कमर में दर्द था। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? मैंने झूठ बोल दिया। अम्मी जी के पैर दबाते दबाते सो गई। उसने बिलीव कर लिया, लेकिन अंदर से मेरा दिल रो रहा था। हर रात ऐसा ही होने लगा। रात को अम्मी जी मुझे अपने पुराने कमरे में ले जाती। बड़ा सा कमरा, पुराने पर्दे, टूटी हुई दीवारें। पहले मैं सिर्फ पैर दबाती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे एक पौधा थमा दिया और बोला, बेटा, ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। अरमान को मत बताना, वो जुबान नहीं संभाल सकता। मैंने पहली बार देख कर डर गई थी। अम्मी जी ने एक बड़े पर्दे को हटाया और दीवार में एक सुरंग दिखाई दी। पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे इसमें पुराने जमाने का खजाना है। अम्मी जी को यकीन था कि वहां एक बड़ा संदूक है। 3 महीने में निकाल लेंगे, फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, उन्होंने कहा था। मैं रोज रात को उस सुरंग में घुसती, मिट्टी खोदती, पाथर तोड़ती। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ टूटने लगी, सांस फूलने लगी। सुबह जब मैं बाहर निकलती तो चलते वक्त भी पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। अरमान पूछता, क्या बात है महविश, तू रोज इतनी थक क्यों जाती है? मैं मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं, बस थोड़ा दाढ़ है। लेकिन अंदर से रोती रहती थी। एक रात जब मैं सुरंग में थी तो मुझे रोना आ गया। मिट्टी मेरे चेहरे पर लगी थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने अम्मी जी से कहा, अम्मी जी, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी सेहत खराब हो रही है। अरमान मुझसे दूर होता जा रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा, अगर ये संदूक निकल गया तो हम एक नए बैंगल में रहेंगे। तू सोने के गहने पहनेगी, अरमान का बिजनेस चल जाएगा। बस थोड़ा और साथ दे दे। मैं मजबूर थी। अरमान को बता देती तो वो गुस्सा हो जाता, शायद अम्मी जी को भी डांट देता। और अगर ये बात बाहर निकाल गई तो लोग हवेली लूटने आ जाते। मैं चुप रही। अरमान को शाक होने लगा था। वो रातों को दरवाजे पे नॉक करता, महविश बाहर आ जा। अम्मी जी बोलती, सोती है तेरी बीवी, जा सो जा। एक दिन तो उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पे बैंड कर दिया। अरमान का मुंह चोटिल हो गया था। उस रात मैंने अंदर से सुना था उसकी आवाज में दाढ़ और गुस्सा। मेरा दिल टूट रहा था। फिर वो दिन आया जब अरमान ने प्लान बनाया। उसने सबको बोला कि वो शहर बाहर जा रहा है। मैं और अम्मी जी खाना बना रहे थे, तभी वो चुपके से अम्मी जी के कमरे में छुप गया। शाम को जब मैं पौधा लेकर सुरंग में उतरी तो उसने पर्दा हटाया और हम दोनों को देख लिया। मुझे सब पता चल गया, उसने चिल्लाया। मैं डर के मारे कांप रही थी। अम्मी जी ने सब कुछ बताने से मना किया था, लेकिन अब रोना बैंड नहीं हो रहा था। मैंने अरमान के पैरों में गिरकर रो दिए। मैं मजबूर थी। अम्मी जी कहते थी, अगर तुम्हें बता दिया तो तुम किसी को बता दोगे। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती थी। अरमान पहले तो गुस्से में था, फिर उसने संदूक देखा। हम तीनों ने मिलकर उसको खोला। अंदर पुराने जमाने के गहने थे, कुछ सोने के सिक्के, बर्तन। बहुत बड़ा खजाना नहीं था,
लेकिन इतना था कि हम हवेली बेचकर छोटा सा नया घर ले सकें और अरमान नया बिजनेस शुरू कर सके। उस रात अरमान ने मुझे बहुत देर तक गले लगाया रखा। उसने कहा, महविश, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कितनी तकलीफ में थी तू। मैं सोचता था, कुछ और बात है। उसके आंसू मेरे कंधे पे गिर रहे थे। अम्मी जी ने सिर झुकाया और बोली, बेटा, मैं भी गलत थी। लालच में तुम दोनों को तकलीफ दी। अब हम तीनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। आज हम उस पुरानी हवेली से निकालकर एक छोटे से नए घर में हैं। मेरी सेहत अब ठीक हो रही है। अरमान रोज मुझे प्यार करता है। अम्मी जी भी अब मेरी बेटी की तरह प्यार करती हैं। कभी कभी जब मैं रात को थक जाती हूं तो अरमान खुद मेरे पैर दबाता है और कहता है, अब कोई सुरंग नहीं, कोई छुपाना नहीं, सिर्फ हम तीनों का प्यार। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम अपने अपनों से भी छुपाते हैं, सोच करके उनका भला हो रहा है। लेकिन सच्चाई और प्यार से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। अगर आपको किसी से प्यार है तो उस पर भरोसा रखो, बात छुपाओ मत। क्योंकि छुपी बातें दिल तोड़ देती हैं और सच बोलने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट में बताओ आपको सबसे ज़्यादा किसकी गलती लगी, मेरी अरमान की या अम्मी जी की। मिलते हैं अगली इमोशनल स्टोरी में। अल्लाह आप सबको खुश रखे।